दोस्तों नमस्कार, आपका केवी जी के पॉइंट्स में स्वागत है। दोस्तों मैं वैदिक काल से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन दूंगा आपको, जिसमें उस सीरीज के पहले 10 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो है वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जिसका टाइम पीरियड रहा है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड कितना रहा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो है ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं मैंने उनको भी आपके लिए कवर किया है। ये है प्राचीन नाम और ये है आधुनिक नाम। ठीक, पहला है अस्किनी, इसको आधुनिक नाम है इसका चेनाब। विपाशा आधुनिक नाम है व्यास। परुषणी को कहते हैं आजकल, आधुनिक नाम है उसका रावी। उसके बाद बात करते हैं हम परुषणी की। परुषणी को रावी कहते हैं। वितस्ता को बोलते हैं झेलम। कुंभा को काबुल। कुर्मू को कुर्रम, ये उसका आधुनिक नाम है। गोमती को गोमल। और सुवास्तु को बोलते हैं स्वात। सदा नीरा आधुनिक नाम है गंडक। सुतुद्री आधुनिक नाम है सतलुज। द्वती आधुनिक नाम है गग्घर। ठीक, तो आप दोस्तों इनको एक बार अगर आपको याद ना हो तो आप वीडियो को एक बार फिर देखकर इसे याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न संख्या 2 है, आर्य शब्द इंगित करता है। इसका उत्तर है श्रेष्ठ वंश को। ठीक, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, त्रिनाम है। त्रिनाम जो है 3 वेदों का नाम है। ठीक, 3 वेदों को उनमें कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको क्या बोला जाता था? त्रयी। ठीक, त्रयी नाम से ये जाने जाते थे। दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए ऋग्वैदिक काल जो भी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें से कुछ 100 क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं उसका एक आपको डेमो बता देता हूँ। जैसे मैं आपके लिए सिंपल सवाल लेके आया हूँ, तो उसमें आपको कैसे सवाल मिलेंगे, जैसे ऋग्वेद है। ठीक, ये तो पुराना वेद है, ये आपको हर कोई बता देगा। मैं उसमें आपको बताऊँगा कि जैसे वह कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और गद्य में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में उसकी जानकारी मिलेगी। यजुर्वेद में क्या था, इसमें बलि प्रथा के बारे में बताया गया है। जैसे है किस वेद को भारत में संगीत की माँ कहा गया है, वो है सामवेद। और किस फॉर्म में लिखा गया है, इसको भी पद्य में लिखा गया है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न। ठीक, जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आपको जादू टोना से संबंधित जो जानकारी है वो मिलती है हमको। ठीक, जैसे वेद का क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो ऐसे प्रश्न जो आपके लिए थोड़ा सा क्या होते हैं, यही प्रश्न आपको क्या मिलते हैं, परीक्षा में मिलते हैं, जो जहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि होते तो ये सरल है, लेकिन अगर हमको जानकारी नहीं होती है तो हम अपने आइडिया से मतलब फिर टिक करते हैं कि हाँ यही होगा, क्योंकि फिर आइडिया लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं। ठीक, तो अभी आप इन क्वेश्चनों को क्लियर कीजिए। मैं जब 100 क्वेश्चन तैयार कर लूँगा उसके बाद मैं उसको लेके आऊँगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 4 की। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि महज 3 से 5 मिनट की वीडियो होगी, आपके पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। ठीक, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। यह मिलेगा आपको ऋग्वेद के 3य मंडल में। ठीक, और यह जो मंत्र है यह सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक, तो दोस्तों ये जो होते हैं कुछ एडिशनल जो जानकारी होती है वो भी देना जरूरी होता है। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या 5 की बात करें, वो है ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? दोस्तों वो किसको समर्पित है? उत्तर है इंद्र को। इंद्र को जो है ऋग्वेद में जो है इंद्र की स्तुति में 250 मंत्रों की रचना की गई है। और ऋग्वैदिक युग में
जो इंद्र थे ये उनके प्रमुख देवता थे। ठीक है, इन्हें झंझावत का देवता भी कहा गया है। ठीक, झंझावत जहाँ तक मेरे ख्याल है ये जैसे बारिश होगी, आंधी तूफान का जो देवता होता है उसको, उसी को क्या बोलते हैं, झंझावत बोलते हैं। और इंद्र को ही पुरंदर, मधवा आदि जो इस किस्म के नामों से भी उनको उनका मतलब उनके बारे में देखने को मिलता है हमको ऋग्वेद में। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? वो मिलेगा आपको यजुर्वेद में। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद को क्या बोलते हैं, जीवन का विज्ञान भी बोलते हैं। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, उत्तर है अथर्ववेद में। उसके बाद बात करेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है अथर्ववेद। आपको मालूम होगा कि सभा और समिति जो थी वही जो है वैदिक काल में क्या थी, वो राजा का चुनाव करती थी। दोस्तों उस समय की परिस्थितियां अलग थी। ठीक है ना, वो राजा जो था एक उस समय कबीला होता था, तो कबीले में जो थे लोग अपने जो बाहरी लोग थे उनसे रक्षा के लिए, जो आर्य लोग थे उनसे रक्षा के लिए उन्होंने अपने लिए एक जो वहाँ हट्टे कट्टे कुछ इस टाइप के है ना जो युवा हों, तो उनको जो था वो जिम्मेदारी दी गई थी। उसी से बाद में उसका फॉर्म चेंज होते गया, तो उसके बाद तमाम चीज़ें होती गई। उसकी जानकारी मैं फ़िलहाल आपको नहीं दे सकता, वो कभी और वीडियो में दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 जो है वो है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इसका उत्तर है वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक, ये वैदिक काल की क्या थी, लोकप्रिय शासन प्रणाली। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर है इसका परुषणी नदी के तट पर। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव है, मेरे लिए थोड़ा सा उपयोगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे। मैं टॉपिक वाइज जो है हिस्ट्री को कवर करूँगा। ठीक है, हर टॉपिक से मैं 30 क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।